उत्तर प्रदेश में कांवड़ के मौके पर नेम प्लेट लगाने के जो आदेश योगी सरकार ने दिए हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश जमीयत उलमा हिंद के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी साहब हैं। क्योंकि जमीयत उलमा हिंद पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नेम प्लेट का आदेश सरकार ने दिया है, उसका विरोध कर रही है। मौलाना साहब, ये बताइए, जमीयत उलमा हिंद का क्या स्टैंड है इस मामले में जो सरकार ने आदेश दिया है? देखिए, आज ही भारत के सभी अखबारों में जमीयत उलमा हिंद के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी साहब ने ये बयान दिया है कि साहब, हम एक हाई लेवल अपने लॉयर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं और हम उत्तर प्रदेश सरकार के इस असंवैधानिक फैसले को लेकर के कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि ये फैसला कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जिस सॉवरेनिटी, डिग्निटी, इंटीग्रिटी, एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात की गई है, ये उसके खिलाफ है। ये एक कॉमन व्यक्ति के जो राइट्स होते हैं, उन राइट्स का हनन है। सरकार एक तौर पर एक कम्युनिटी को आइसोलेट कर रही है, मुख्य धारा से उनको निकाल करके एक दायरे के अंदर महदूद कर रही है और ये मैसेज देना चाह रही है कि हम राजनीति के अलावा एक स्टेट लोगों के दरमियान में डिस्क्रिमिनेशन की बुनियादें खड़ी कर रहा है। इससे बड़ी विडंबना गांधी और आज़ाद के देश में आखिर और क्या हो सकती है? तो जमीयत उलमा हिंद इसको लेकर के क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई PIL डालेगा? भरपूर लड़ाई लड़ी जाएगी, संवैधानिक रास्ते से लड़ी जाएगी। मेरे 2-3 प्रश्न हैं जी। आप ये बताइए कि कांवड़ यात्रा तो कोई पहली मर्तबा हो नहीं रही है, हर साल होती है। आप आज ये आदेश दे रहे हो, अगर धार्मिक रूप से ये सही नहीं है तो आप बताइए कि अमरनाथ यात्रा जो होती है वो तो 99% डिपेंड होती है मुस्लिम्स पर। क्या वहां पर भी आप ये नेम प्लेट करोगे? आप गुजरात के अंदर मकर संक्रांति करते हो, उसमें पतंगे कौन बनाता है? लेकिन सरकार का कहना है कि जो कांवड़ पथ पर दुकानें हैं उस पर अगर नाम लिखा हुआ होगा कि किसकी दुकान है, तो जो कांवड़ियों की आस्था है, पवित्रता है, वो भंग होने का डर नहीं रहेगा। मैं वही तो पूछ रहा हूँ। अगर ये आस्था, पवित्रता इस लेवल पर धर्म का हिस्सा है तो अब तक क्यों नहीं हुआ था? और अगर धर्म का हिस्सा है तो अमरनाथ में क्यों नहीं हो रहा है? मकर संक्रांति में क्यों नहीं हो रहा है? आप जितनी भी यात्राएं कर रहे हो उसमें क्यों नहीं हो रहा है? भाई, आप हर जगह करो ना। फिर ये अगर किसी ने रमज़ान में ये कह दिया कि साहब ये हमारी धार्मिक प्रतिबद्धता है, हमारी धार्मिक विशेषता है कि हम ये भी तय करें कि रमज़ानों में भी दुकानों पर नेम प्लेट होने चाहिए, तो आप क्या करोगे? अगर कोई क्रिसमस पर कहने लगे कि नेम प्लेट होना चाहिए तो आप क्या करोगे? क्या देश के अंदर ऐसे ढाबे, ऐसी दुकानें नहीं है जो ख्वाजा अजमेरी के नाम से चल रही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पे चल रही है? क्या मुसलमान अपने पवित्रतम महीने में क्या ये डिस्क्रिमिनेशन करता है कि नेम प्लेट किसकी होनी चाहिए, मुझे किसकी दुकान से व्यापार करना चाहिए, मुझे ईद में किसकी दुकान से कपड़े और जूते खरीदने चाहिए? ये भारत के संविधान की आत्मा के खिलाफ है। आप जितना एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर कोई ये कहने लगे कि साहब हमारी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है, भारत कितना बड़ा मीट एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया के अंदर, और उन कंपनियों के नाम क्या है? अगर देखोगे तो लगेगा कि किसी विशेष धर्म की कंपनियां हैं, और अगर उसकी जांच की जाएगी तो वो उस धर्म के लोगों की नहीं होंगी। तो अगर कोई ये कह दे कि साहब हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, हम नहीं लेंगे, आप क्या करोगे? गल्फ कंट्रीज में आपका कितना व्यापार है। इसीलिए तो आपके NDA के जो साथी हैं, चाहे वो नीतीश जी की पार्टी हो, पासवान जी की पार्टी हो, जयंत जी की पार्टी हो, वो कह रहे हैं गांधीवाद के खिलाफ है, हम इसके साथ में नहीं है। मौलाना साहब, ये बताइए, जैसे पवित्रता भंग होने की बात है, तो आप तो स्कॉलर हैं, इस्लामी मौलवी हैं, ये बताइए क्या इस्लाम में ये जायज़ है कि किसी गैर मुस्लिम के हाथ का काटा हुआ मीट जो है वो मुसलमान इस्तेमाल कर सकता है या नहीं? देखिए, मीट के लिए कुछ शर्तें होती हैं। आप मीट की बात इसमें लाएंगे तो वो एक अलग नहीं, जो सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि कई ऐसे मीट एक्सपोर्टर हैं देश में जो एक्सपोर्ट करते हैं और गैर मुस्लिम हैं। अल कबीर की बात हो रही है और कई कंपनियों का लोग नाम ले रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या इस्लाम में भी पवित्रता भंग होने का कोई मसला है कि नहीं है? नहीं, अगर इस्लाम में जो मीट के काटने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर आप उसके खिलाफ करोगे तो फिर वो पवित्रता के खिलाफ होगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस्लाम किसी भी चीज़ को लेने में ये हुक्म नहीं देता है कि आप फ्रूट्स इसकी दुकान से लो, इसकी दुकान से मत लो।
आप व्यापार इसके साथ करो, इसके साथ नहीं करो। तो क्या जो इस वक्त हो रहा है, अगर सरकार नहीं वापस लेती है तो क्या आने वाले दिनों में इस तरह की बातें बढ़ेंगी, या जमात उलमा हिंद रमजान पर या ईद पर कोई विशेष अपील करेगी मुसलमानों से? जमीयत उलमा हिंद क्यों ऐसी अपील करेगी? जमीयत उलमा कहती है कि भाई ये तो भारत की परंपरा के खिलाफ है। दरअसल ये क्या है कि कुछ चीजें जब आदमी को प्राप्त नहीं होती है ना, तो फिर वो इस तरह की धार्मिक पिचों पर खेलता है और धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाता है। ये भारत के संविधान के खिलाफ है, भारत की एकता अखंडता के खिलाफ है। आप सक्सेस रेट देख लेना अभी 10 दिन के बाद कि कितने मुस्लिम्स के फलों से कितनी चीजें ली गई हैं, और वहां का तो किसान इसका विरोध कर रहा है। आपको कि मुस्लिम दुकानों से, मुस्लिम ठेलों से बिक्री कम हो जाएगी? ये बाकायदा संयोग नहीं है, बिक्री कम करने का प्रयोग है। ये कोई संयोग नहीं है, सरकार का प्रयोग है। और जमीयत उलमा हिंद नेशनल प्रेसिडेंट ने जैसा कहा है, हर स्तर पर इसके खिलाफ जाएंगे और जल्दी ये भी ऐलान कर सकते हैं। आपको 2-1 दिन में ये दिखेगा कि जमीयत कोर्ट में जाकर के सरकार की इस संवैधानिक निर्णय का भरपूर विरोध करती नजर आई। उत्तर प्रदेश में कुछ मदरसों को नोटिस जारी किए गए हैं, आप बता रहे थे, तो क्या मामला है? देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि 2009 के एक्ट को लेकर के नोटिस जारी किया है, जिस नोटिस में गुरुकुल का, मदरसों का, दोनों का एक्सेप्शन है। गुरुकुल का भी एक्सेप्शन है, मदरसों का भी एक्सेप्शन है। और उसके बाद भी अगर आप मदरसों को नोटिस भेज रहे हो 2009 के एक्ट को लेकर के, तो मुझे लगता है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी को इतने भी जानकारी नहीं है कि मैं जिस एक्ट को आधार बना करके नोटिस दे रहा हूं उस एक्ट में तो ये लोग आते ही नहीं है। तो क्या लगता है आपको इन सब चीजों को देख करके, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से आदेश आ रहे हैं, तो क्या मुसलमानों के साथ देश में भेदभाव हो रहा है? 100% ये बाकायदा अभी इधर कुछ दिनों में बहुत एक्सट्रीम लेवल पर उसको ले जाया जा रहा है। और मुसलमानों के साथ जब भी भेदभाव होगा तो आप संविधान को रोंदोगे। और मैंने पहले भी कहा ऑन कैमरा, आज भी कह रहा हूं, संविधान को रोंदोगे तो आपने देख लिया क्या हुआ है। और संविधान पर और आक्रमण करोगे तो लोग दूरबीन से भी देश में नजर नहीं आने वाले हैं। हम हर स्तर पर इसका विरोध करेंगे और हम इस देश में आन बान शान के साथ अपने मदरसों को और अपनी मस्जिदों को चलाते रहेंगे। इसमें कोई किसी से भेदभाव का या कोई किसी से कॉम्प्रोमाइज का हमारा कोई प्लान नहीं है। ये मौलाना काब रशीदी साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत जल्द जमीयत उलमा हिंद इस मामले में, नेम प्लेट का जो मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट जाएगी और जो कानूनी लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।